सीसीटीवी फुटेज तो भेजना नहीं पड़ेगा। शायद जो लोग हैं तत्काल गाड़ी को पकड़ते हैं और गाड़ी और जो गेट की जो जबरदस्त भिड़ंत हुई थी गाड़ी के सामने पूरे परखच्चे उड़ गए। गेट के भी डैमेज होने की बात सामने आई और जो गार्ड था जो गेट के पीछे खड़ा था गेट खोलने की कोशिश कर रहा था उस वह गार्ड जो अभी अस्पताल में एडमिट और जिंदगी और मौत की लड़ाई जो है अस्पताल में लड़ रहा है। गुस्साए जो कॉलोनी वासी है स्मृति नगर चौकी में पहुंच गया और बड़ी सी बड़ी और गंभीर से गंभीर कार्रवाई की मांग को लेकर जो है थाने में डटे। बहरहाल अभी भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी आ गए हैं। पूरी वस्तु स्थिति को जानने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए वो पहुंच चुके हैं और क्या कुछ आरोप जो है कॉलोनी वाले लगा रहे यह भी हमको सुनाएंगे और पुलिस का इस पूरे विषय पर क्या कहना है यह भी आपको सुनाते हैं। कल रात लगभग 1:30 बजे के आसपास हमारे ग्रीन वैली कॉलोनी के गेट पे हमारे गार्ड को दुर्भावनापूर्ण कार से ठोकर मारी गई है। ग्रीन वैली में रात में 12 बजे गेट बंद होता है। उसके बाद हमारे गार्ड जो वहाँ पे रहते हैं वो कोई भी वाहन आती है तो गेट खोलते हैं और उनकी एंट्री करते हैं। आज से 10-15 रोज पहले इन्हीं लड़कों के द्वारा गार्ड को धमकी दी गई थी कि ऐसी ऐसी स्थितियाँ अगर हमको तुम रोकोगे या कुछ भी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है और उसका कल उन्होंने प्रत्यक्ष में अपना कार्य करके दिखला दिया। हमारे गार्ड की स्थिति काफ़ी नाजुक है। अभी मैं दुर्ग अस्पताल से आ रहा हूँ। हमारे गार्ड को रायपुर रिफर किया गया है। हम पहले अपने व्यक्ति की जान की सुरक्षा चाहते हैं क्योंकि वो हमारा एक अंग है। हमारे सुरक्षा प्रहरी का कुछ होता है तो उस चीज़ की तकलीफ हमें भी होगी। तो हम कॉलोनी के सभी निवासी उस सुरक्षा प्रहरी के साथ है। उसके इलाज में जो भी लगेगा हम सब लोग मिलजुल कर उसके इलाज के लिए वचनबद्ध हैं। आगे आएंगे। कहाँ कहाँ चोट लगा है? उसके सर कान में, छाती में, पैर में काफ़ी चोट आई है। गेट काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे ब्रेकर भी बने हुए हैं। गाड़ी स्लो करने के बाद गाड़ी अंदर जाती है। हमारे गार्ड प्रॉपर्ली गेट खोलते और बंद करते हैं क्योंकि कॉलोनी में काफ़ी विसंगतियाँ हो गई हैं। काफ़ी बैचलर वहाँ रहते हैं जिनसे हमें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आदरणीय सीएसपी महोदय ने कहा है हमसे कि शाम को 6-30 बजे आपके यहाँ मीटिंग लूँगा और अगर मकान मालिक वेरिफिकेशन करके नहीं देते हैं तो मैं उन लड़कों को वहाँ से अपने स्तर से कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बताइए घटना मतलब आए दिन ऐसा होते रहता है, ये पहली बार हुआ है? नहीं, वहाँ पर ये घटना नॉर्मल हो गई, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत क्रिटिकल केस हो गया क्योंकि उस गार्ड की फैमिली को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़के लोग को ना मकान दे दिया जाता है रेंट पे कि हमको ज़्यादा मोटा पैसा मिल रहेगा। ऑनर को हम लोग बोलते हैं आप लोग बैचलर्स को मत दीजिए, कुछ अच्छे बैचलर कुछ बेकार हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो लोग पैसे के कारण दे देते हैं और प्रॉब्लम हम लोग को होती है फैमिली वालों को, क्योंकि बच्चे हमारे वहीं पे खेलते हैं। शाम को स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, लाउड म्यूजिक बजाएंगे रात को 1-1, 2-2 बजे तक, पूरी रात उनका म्यूजिक चलता है, पटाखे चलते हैं। तो हम लोग इतना प्रॉब्लम में, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, नहीं सुनते हैं, कहते हैं हमारे तो ऑनर को आप बोलिए ना, हमको क्यों बोल रहे हैं, हमने ऑनर को पैसे दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे इन लोग को समझाएं? तो पुलिस से क्या चाहते हैं आप लोग? पुलिस से हम लोग चाहते हैं कि ये रात में 2-3 गश्त थोड़ी सी बढ़ा दी जाए, जिससे कि वो लोग कंट्रोल में रहे। उनको जो करना है वो अपने घर के अंदर करें शांति से। आप पूरे ग्रीन वैली को क्यों परेशान कर रहे हैं? सर आप भी हैं, क्या कहेंगे? सर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में सुरक्षा बढ़ाई जाए, पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए और खासकर रात के दिनों में हो सके तो एक पुलिस वहाँ चेक पॉइंट बना दे शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ताकि ये जो रात भर लड़कों का आना जाना और आपराधिक तत्वों का आना जाना होता है, इन पे रोक लगाई जाए और कॉलोनी वासी जो है सुरक्षित रह सके। तो चलिए, गार्ड की जो हालत है अभी कहीं ना कहीं गंभीर बताई जा रही है। दुर्ग अस्पताल में उनको एडमिट किया गया था, उनको रायपुर रेफर कर दिया गया। तो रायपुर रेफर किया गया मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है वो नाजुक है। बहरहाल कॉलोनी वासी जो है पहुंच चुके थाने में और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सीएसपी साहब से भी मिले। सीएसपी साहब ने भी इनको आश्वस्त किया कि आने वाले समय में पूरे कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, जो भी उनके ऑनर है घर के, सबको बुलाया जाएगा और सबसे बाकायदा वेरिफिकेशन लिया जाएगा कि जिस किराएदार को मकान दे रहे हैं उसका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। पर कॉलोनी वालों का साफ तौर पर कहना है कि वो और उनके जो लोग हैं गार्ड के परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि रात में वो अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। गाड़ी को रोकता और पूछने का प्रयास करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कैसे, तो धड़ाम से गाड़ी जो है गेट पर ठोकर मारती है और गार्ड को भी ठोकर मारते हुए गाड़ी घुस जाती है कॉलोनी के अंदर। उसी दौरान जो है गंभीर हादसा हो जाता है। पूरी जो हादसा है, जो पूरा घटनाक्रम है, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे?
हम क्या देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो भी कर रहे हैं वो लोग ड्रिंक करके आके, जैसे रात के समय में लोग आके इतना उधुम मचाते हैं, और हम लोग के गार्ड का जैसा भी हुआ इतना ज़्यादा एक्सीडेंट करवाए हैं, उसको सुरक्षित हम लोग चाहते हैं वो कैसे भी करके वो बच जाए। उनको उनको चाहते हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, गार्ड को उनको बचाना है, और उनका पूरा जो भी है उनका भरपाई यही करेंगे। और हम लोग को ग्रीन वैली का जो है सुरक्षित हम लोग चाहते हैं। ये रात दिन का जो घटनाएं होती है वो दोबारा ये चीज़ को ना हो। भाई साहब, हमें क्या कहेंगे आप? 10 से 12 दिन की घटना ये एक बार हो चुकी है इन लड़कों के साथ। उस गार्ड को रोके हड़काए भी थे, ये लोग रुकवाए कि आप 2 बजे रात आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या लिए हो, कैसे आ रहे हो बताओ। वो कल फिर यही घटना रिपीट हुई। तो प्लानिंग थी कि क्या था भगवान जाने, आज वो मरने की स्थिति में है। इससे ज्यादा कुछ तो नहीं। चलिए, कहीं ना कहीं जो तमाम कॉलोनी वासी हैं वो दहशत में है कि इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व है वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं और एग्जाम का भी समय है। इस प्रकार से हो हल्ला जो रात में होता है नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के कानून के पास आया और चौकी में आया, और सीएसपी साहब ने इनकी जो बातें हैं विस्तृत और विस्तार पूर्वक सुनी है। और पूरे घटनाक्रम में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सदा हम आपको सुनाते हैं। देखिए, रात को लगभग 2 बजे के आसपास ग्रीन वैली में मेन गेट पे गणपत साहू नाम का एक गार्ड था जो ड्यूटी कर रहा था। वहां पे अपनी वर्णा गाड़ी से सचिन राजपूत नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ आया है जो संभवतः शराब के नशे में था, और उसने जानबूझ करके और जो गेट है वो उस पे अपनी गाड़ी को बहुत तेज गति से और लापरवाही पूर्वक जानबूझ करके इंटेंशनली वो उसको ठोका है, और वहां पे जो गार्ड ड्यूटी में था उससे बहुत संघातक चोटें आई हैं, जो जिससे वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि सचिन राजपूत इसके पहले भी आकर के उस गार्ड के साथ उसने बहसबाजी की है, और उसने उसको धमकी भी दी थी कि तुम हमारा नाम पता यहाँ नोट नहीं कर सकते, और तुम नोट करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में इन सब तथ्यों को संज्ञान में जैसे पुलिस के आया है, उस प्रकरण में हत्या के प्रयास का अपराध इस प्रकरण में कायम किया गया है, और आरोपी को उसमें गिरफ्तार कर उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको की जा रही है। सर, ग्रीन वैली लगातार विवादों में रहता है, आए दिन कोई ना कोई वहाँ लफड़ा करते ही रहता है। देखिए, ग्रीन वैली में मैक्सिमम लोग जो हैं वो किराएदार हैं, और जो मकान मालिक हैं वो अपने मकान को वहाँ पे किराए में दे करके और इधर उधर रहते हैं। बीच में कई बार मेरे द्वारा भी और जो चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा भी मीटिंग लेकर के सबको ये बताया गया है कि किराएदारों की सूची मकान मालिक और वो निर्धारित जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मा के तहत दिए गए। बहुत सारे लोग नहीं दिए हैं, बहुत सारे लोग दिए भी हैं। तो आज पुनः मैं उक्त संदर्भ में वहाँ पे मीटिंग लेने जा रहा हूँ और सबको समझाइश दे रहा हूँ। अगर कोई विधि का पालन नहीं करेगा तो इसके विरुद्ध हम कठोर वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो करेंगे। और दूसरी बात, वहाँ पे जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं, सूचनाओं के आधार पे लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग कराई जा रही है। बीच में कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं वहाँ पे, और लगातार हम कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार की जानकारी हमें भी मिली है। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वहाँ पे रात भर जो स्टूडेंट्स हैं वो घूमते रहते हैं। तो उक्त संदर्भ में मैंने उनको भी बताया है कि अपने स्तर पे वो थोड़े से देख करके और जो भी वहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं सुरक्षा के संबंध में सोसाइटी से वो करें, और बाकी पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ पे लगातार कर रही है और पेट्रोलिंग वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई टोटल? प्रकरण में अभी एक ही आरोपी है जो वाहन चालक है, सचिन राजपूत, वही है अभी आरोपी।